कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और अपने देहावसान के बाद युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुंचे तो स्वर्ग में उन्होंने पहले से ही दुर्योधन को पाया और वो हैरान रह गए कि भाई दुर्योधन कैसे स्वर्ग में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुर्योधन आखिर अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग कैसे पहुंचा, तब जबकि यह माना जाता है कि कौरव और पांडवों के युद्ध में दुर्योधन अधर्म के साथ था। दरअसल इसके पीछे की कहानी यह है कि दुर्योधन जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था, कुरुक्षेत्र में एक क्षत्रिय के रूप में युद्ध करता रहा। आपको बताएं कि कुरुक्षेत्र की मान्यता एक पवित्र युद्ध क्षेत्र के रूप में है हमारे धर्म में, हमारे धर्म ग्रंथों में, और इसी वजह से ये कहा जाता है, ये माना जाता है, ये वर्णित है कि कुरुक्षेत्र एक ऐसी पवित्र युद्ध भूमि है जहां कोई क्षत्रिय बिना हथियार डाले अंत तक युद्ध करे और वीर गति को प्राप्त हो तो वो स्वर्ग जाता है। दुर्योधन जिस वजह से भी युद्ध लड़ रहा हो, जितने भी उसने गलत काम किए हों जीवन में, लेकिन एक क्षत्रिय के रूप में कुरुक्षेत्र में वो पीछे नहीं हटा, हथियार नहीं डाले, आत्मसमर्पण नहीं किया और अपने युद्ध के धर्म का पालन किया। इसी वजह से अपने पूर्व के किए गए कुछ कर्मों के पश्चाताप के बाद दुर्योधन को स्वर्ग में स्थान मिला। और यही वजह है कि जब युधिष्ठिर पहुंचते हैं स्वर्ग में तो दुर्योधन को पहले ही पाते हैं। आपको बता दें कि जब पांचों पांडव स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे थे तो सिर्फ युधिष्ठिर ही थे जो इकलौते सशरीर स्वर्ग पहुंचे थे, लेकिन युद्ध भूमि में सभी जो योद्धा थे वीर गति को प्राप्त हुए थे, उसमें दुर्योधन भी वीर गति को प्राप्त हुआ और ऐसे में दुर्योधन को भी नियति के अनुसार जो वर्णन है हमारे धर्म ग्रंथों में स्वर्ग की प्राप्ति हुई।